जय हिंद प्यारे साथियों। आज बेटा मैं बात करने वाला हूं कि आपके जो दिल्ली पुलिस की आंसर की आई है और आपके किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग उसका आंसर सही चेक नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो कंप्लीट देखना। इसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपने प्रश्न को चैलेंज करेंगे, किस तरीके से आपका जो प्रश्न है वो डिपार्टमेंट तक जाएगा, जिससे कि आपके उसके मार्क्स बढ़ करके आ जाएं। जो बच्चे बाउंड्री पर हैं, जिन्हें पता है सर 1-2 नंबर आगे होने से ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल बेटा इस वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि यहां क्लियरली ये दे रखा है। देखो मैं पढ़ के बता देता हूं कि आप अगर अपनी आंसर की जो आई है कब से कब तक आप चैलेंज कर सकते हैं, तो एक एक बात समझने वाले हैं आप अच्छे तरीके से। देखो भाई यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां से यहां तक जो मैंने इसको लाइट किया है, द रिप्रेजेंटेटिव चैलेंज अगेंस्ट द टेंटेटिव आंसर की इफ एनी में सबमिटेड, और ये दे रखा है सबमिटेड फ्रॉम 13/1/2026, 13 जनवरी से लेकर के शाम को 6 PM, यानी 6 बजे शाम के से लेकर के। ये टाइम बहुत जरूरी है बेटा, ये टाइम का ध्यान रखना, बिना समय से आप नहीं कर पाओगे। ये है बेटा 13 जनवरी शाम को 6 बजे से लेकर के, और 16 जनवरी शाम को 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा हो। और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको यहां पर क्या दे रखा है, पेमेंट भी दे रखा है कि आपको यहां पर 50 रुपए देने होंगे चैलेंज करने के लिए। क्लियर है? अब सर अगला स्टेप, ये तो आपने नोटिस अभी ने देख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका कि आप किस तरीके से चैलेंज अपने प्रश्नों करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे एसएससी की आप साइट डालेंगे जहां से आपकी आंसर की आई है, चाहे आप इसको भी सर्च कर सकते हैं सरकारीरिजल्ट.com। तो ये पहला पेज आएगा, होम पेज आएगा। जैसे आप इसे नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ये आएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां हमें क्या दिख रहा है भाई, यहां पर डाउनलोड आंसर की पर क्लिक करते ही इस जगह पर, इस पर आप क्लिक करते ही अगले पेज पर जैसे आप बढ़ेंगे, अगला जो पेज आएगा यहां मांगेगा तुमसे क्या क्या मांगेगा आपसे, यहां तुमसे मांगेगा बेटा यूजर नेम, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आप यहां पर फिल कर देंगे, जो आपका पासवर्ड होगा उसे आप डाल देंगे, और ये कैप्चा है आप उसे भी यहां पर क्या कर देंगे, डाल देंगे इस तरीके से। और इसे डालते ही जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो आपकी जो भी डिटेल्स होगी मैंने वो यहां से हटा रखी है क्लियरली, क्योंकि जो भी तुम्हारी डिटेल्स होगी वो आपकी यहां पर डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपका फोटो आएगा लेफ्ट हैंड में, यहां आपका फोटो आएगा प्रॉपर तरीके से, फोटो आएगा, नाम, रोल नंबर, डिटेल्स जो भी होती हैं वो सारी डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से खुल जाएंगी। जब आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहां लाइव एग्जामिनेशन आएगा, एक आएगा माई एप्लीकेशन। तो तुम्हें जो क्लिक करना है, किस पर करना है, माई एप्लीकेशन पर, इस जगह पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेपर है वो आपके सामने खुल करके इस तरीके से तुम्हारे सामने ये आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा जो भी पेपर होगा, जिस डेट में हुआ होगा, सारी डिटेल्स आपके सामने यहां पर आ जाएंगी इस तरीके से। ये सारी चीजें डिटेल्स आपके सामने यहां पर ओपन होकर के आ जाएंगी, जो भी यहां डिटेल्स आपको दे रखी है उस तरीके से, कब कब आपने सबमिट किया है। अब नीचे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर आंसर की चैलेंज। ठीक है भाई, यहां मिलेगा आपको आंसर की चैलेंज, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। आंसर की चैलेंज, इस पर क्या करना है, तुम्हें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे आप, तो आपके सामने ये आएगा। तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा सबसे पहले तो, ठीक है, और यहां इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इसको टिक लगाते ही आप इस पर बढ़ जाएंगे आगे की तरफ, और आगे तरफ जैसे ही आप यहां बढ़ेंगे तो आपके सामने आपकी प्रॉपर तरीके से जो आंसर की है वो खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी। और इसमें यहां क्लियर दे रखा होगा क्लिक पार्ट ए पर करना है, पार्ट बी पर करना है, पार्ट सी में दिक्कत है, पार्ट डी में दिक्कत है। 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं और चारों सब्जेक्ट इस तरीके से तुम्हारे सामने आ जाएंगे। कौन से पार्ट में आपको दिक्कत है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं, कोई क्वेश्चन मैंने अचानक से ले लिया, ठीक है, तो मैंने मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन आपने क्लिक किया, कोई रीजनिंग का चैलेंज करेगा, कोई जीएस का, किसी का मैथ में दिक्कत है। जैसे मान लो मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया खुल के, और मुझे लग रहा है कि इसका आंसर क्या माना गया है, ऑप्शन नंबर सी माना गया। तुम्हारे अकॉर्डिंग लगता है तुम्हें बी लग रहा हो, किसी को डी लग रहा है, किसी को ए लग रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रश्न को देख लेंगे, जिसमें तुम्हें डाउट है उसके आप देखेंगे राइट हैंड में ऊपर की तरफ यहां जो आ रहा है, यहां आ रहा है क्लिक हियर टू चैलेंज क्वेश्चन नंबर 4। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर होगा वो उसका नंबर पड़ा होगा, और यहां पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू चैलेंज, ये एक चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो हमारा नेक्स्ट पेज खुल के आएगा वो इस तरीके से, जो तुम्हारा प्रश्न था ना वो ऐसे करके ओपन होके आ जाएगा।
ये ओपन होके आ गया। अब आपको जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, इसे बढ़ाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपके सामने ये आ जाएगा कंप्लीट। टाइप ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट किस टाइप की, आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे ना तो यहां 4-5 चीजें आएंगी। पूरा क्वेश्चन गलत है, 4 ऑप्शन गलत हैं, जो आंसर माना गया है वो गलत है। यहां 4-5 ऑप्शन खुलते हैं कि पूरा क्वेश्चन ही गलत था, या प्रश्न कुछ और है, आंसर किसी और के दे रखे हैं, या उसके 2 ऑप्शन सही हैं, या 2 हमारे आंसर उसके बन रहे हैं, या 2 हमारे गलत बन रहे हैं, या उसके 3 ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से यहां डिटेल्स आपके सामने आएंगी और यहां आपको अपने तरफ से लिखना होगा। यहां तुम्हें अपना डाउट जो भी है वो आपको नोट करना होगा। 150 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको दे रखा है। और यहां जिस फाइल का तुम सोर्स लगा रहे हो ना, कि सर इस वाली किताब में एनसीईआरटी का किसी का भी सोर्स आप लगा रहे हैं, उस फाइल का एक फोटो लेकर के भेज आप यहां अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी तुम्हें लग रहा है कि इसमें ये वाला होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, वो यहां पर बुक्स है, आपका जो सोर्स है, एक तरीके से आप उसका पीडीएफ वगैरह अपलोड कर सकते हैं कि उसमें ये दे रखा है। अब अगला सर क्या है स्टेप, इसमें अगला जो स्टेप है वो आता है तुम्हारा पेमेंट। यहां पर तुम्हें क्या करना होगा, यहां पर पेमेंट पर क्लिक करना होगा और अपने एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपए यहां पर तुम्हें पे करने होंगे। ये सब कुछ देखने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही यहां क्लियर लिखा हुआ आएगा कि एक क्वेश्चन के लिए कि तुम्हारा 50 रुपये पेमेंट है। आप जैसे यहां पर एक क्लिक करते हैं तो आखिरी पेज तुम्हारा ये आएगा कि नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन तुम्हें दे रखे होंगे, इनमें से जो भी तुम्हें लगता है उससे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो यहां पर आपका पेमेंट डन का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपकी पूरी जानकारी रही, इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को पता रहे 16 तारीख और शाम को 6 बजे तक ही आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उससे पहले जहां जहां तुम्हें लग रहा हो, आप अगर बॉर्डर पर हैं, बाउंड्री पर हैं, आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन सही होने से मेरी बात बन जाएगी, तो आप करें। और डिटेल्स यहां फिल हो जाके आ जाती है, जो क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो उसकी डिटेल भी आती है कि कितने बच्चे इससे पहले चैलेंज कर चुके हैं, ये सारी चीजें खुल के आ जाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम।